ओके, तो हम नाउन के बारे में लेक्चर कर रहे थे, ठीक है। 2 लेक्चर हमने कर लिए, नाउ ये हमारे पास 3rd लेक्चर है नाउन के बारे में। अच्छा, एक पेयर ऑफ नाउन होते हैं, मीन्स अगर उसका एस के बगैर हो तो उनका मतलब और होता है, एस के साथ आ जाए तो उनका मतलब और होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास एक सिंपल एयर आ जाए ना, ए आई आर, तो इसका मतलब तो है हवा। अगर आपके पास आ जाए इसके साथ एस आ जाए तो इसकी क्या मतलब, इसका होता है इंप्रेशन, ठीक है। एक फ्रूट आपके पास वैसे आ जाए तो इसका मतलब होता है फल, और अगर ये एस के साथ आ जाए फ्रूट्स तो इसका मतलब होगा रिवॉर्ड, ठीक है। इसी तरह आपके पास पेपर अगर सिर्फ आ जाए तो वो होता है मटेरियल, और पेपर्स आ जाए तो वो फिर न्यूज़पेपर होंगे। एक ब्लाइंड आ जाए तो वो अंधा, एक ब्लाइंड आ जाए तो वो सर्टेन, ठीक है। एक सिर्फ रिगार्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है हॉनर, रिगार्ड्स आ जाए तो उसका मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, ठीक है। एक ग्रेन होता है फूड, ग्रेन्स आ जाए तो उसका मतलब होता है पार्टिकल। वाटर आ जाए तो वो तो पानी है, वाटर्स आ जाए तो वो भी लहरें हो गई, वेव। स्पेक्टेकल आ जाए, ठीक है, स्पेक्टेकल्स आ जाए फिर वो गिलासेस हो जाएंगी। इसी तरह वुड तो मटेरियल है, बट वुड्स आ जाए तो वो फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है, ये सीखना है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया ये मतलब सीखना, अब आपके पास आ जाए कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड हो एक फॉर माई टीचर, और एक आपके पास हो रिगार्ड्स। तब मैंने आपको बताया सिर्फ रिगार्ड जो है ना वो आपके पास क्या है, वो आपके पास हॉनर है, ठीक है, हॉनर फॉर टीचर। और रिगार्ड्स या थैंक्स, शुक्रिया वगैरह अदा करना। तो जुमले में फिर आप कौन सा लगाओगे, फॉर टीचर क्या होता है, रिगार्ड, हॉनर पेश करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आ सकते हैं आपके पास ये पेयर ऑफ नाउन में भी इसी तरह एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास प्लूरल नाउन तो हमने पढ़े थे ना, वैसे हमने पढ़ा था पीछे कि हेयर सिंगुलर होता है, ठीक है। बट कब मैंने कहा था अगर आपको कहते 2000 हेयर्स, तो देखो ना उसने अमाउंट स्पेसिफिक कर दिया, फिर आप हेयर के साथ एस भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पास जब आप इसके टाइटल के बारे में बात करोगे ना, टाइटल, तो फिर हम इनके साथ आर्टिकल यूज करते हैं। मतलब देखो ना, मोहम्मद अली जिना है, इसके साथ हम क्या है, ये इसका प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। बट अगर कायद आजम आ जाए, ये भी इसका टाइटल है, तो कायद आजम से पहले हम दा यूज करते हैं। मीन्स प्रॉपर नाउन अगर टाइटल में आ जाए तो फिर हम लोग दा यूज करोगे, ठीक है। ये भी आर्टिकल है बट ये भी नाउन से रिलेटेड है, तो इसको हम इधर ही नाउन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह नेम ऑफ प्लैनेट्स हो गए, हेवनली बॉडीज, ओशियंस, ठीक है, ओशियंस। आपके पास सीज हो गए, ठीक है, ग्रुप ऑफ इजलैंड, माउंटेन के रेंजेस हो गए, ओनली माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंजेस, ठीक है। डायरेक्शन हो गए, होली बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन सारों के साथ फिर आप क्या लगाओगे, जितनी भी ये प्रॉपर नाउन है ना, इनके साथ आप दा लगाओगे, ठीक है। मतलब द गुड बुक, द होली कुरान, द टाइम्स, द ब्लैक सी, द सन, द मून, ठीक है। देखो सारों के साथ मैं क्या लगा रहा हूं, ये सारे प्रॉपर नाउन है और इनके साथ दा लग रहा है। नेम ऑफ कंट्रीज जो होती है ना, नेम ऑफ कंट्रीज वो भी तो प्रॉपर नाउन में आ रही है, ठीक है। नेम ऑफ कंट्रीज में कोई द आर्टिकल नहीं लगता, बट स्पेसिफिक आ जाए कौन कौन से, यूएसए के साथ द लगता है, यूके के साथ द लगता है, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अगर आ जाए दा लगता है इसके साथ, थाईलैंड के साथ दा लगता है, कांगो के साथ दा लगता है, मालदीव के साथ दा लगता है, वेस्ट इंडीज के साथ लगता है, फिलीपींस के साथ लगता है, स्विच रिपब्लिक के साथ लगता है, नेदरलैंड के साथ लगता है दा, ठीक है। तो ये सारे आप लोग लिखे। मैंने कुछ बीमारियां भी बताई थी पीछे, मीजल्स हो गए, मम्प्स हो गए, फ्लू, क्लिप्स, इनके साथ भी क्या होता है, द लगता है आपका, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बहुत बताया, पहली वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है, जो फिल द ब्लैंक्स मैंने आप लोगों को बताया। तो कलेक्टिव नाउन जब भी आप यूज करोगे इनके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ठीक है। मतलब अब देखो ना, कैटल, कैटल मैंने आप लोग को प्लूरल नाउन में पढ़ाया था, कैटल के साथ आर आता है, बट अगर आपके पास आ जाए अ ग्रुप ऑफ कैटल, तो अब आपका सब्जेक्ट ये अ ग्रुप, एक ग्रुप, तो फिर आप क्या लगाओगे, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज, ठीक है।
और इनके साथ जो हम जेंडर यूज करते हैं ना, न्यूट्रल, मतलब इट्स यूज करते हैं ज्यादातर हम, ठीक है। द ज्यूरी इज एनोनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। अब ज्यूरी देखो ना, ये फुल जजों का कलेक्टिव नाउन है आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास कलेक्टिव नाउन आपको दे सकते हैं, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए फर्स्ट वीडियो में, उसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर नाउन लगा सकते हो। अच्छा, ये मटेरियल नाउन हो गया आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, इनके साथ ए और एन वाला आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। अब आपके पास एक आया हो गोल्ड आया हो सिर्फ, और एक आपके पास आया हो आ गोल्ड पूरे सेंटेंस में, तो आप कौन सा ट्रू करोगे, टिक करोगे? हाँ, अभी मैंने आप कहा ना कि इनके साथ ए एन नहीं लगता, ये मटेरियल नाउन है ना गोल्ड, तो आप सिर्फ गोल्ड वाला टिक करोगे, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, या अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ये आपके पास करेक्ट रहेगा, ठीक है। एक मैंने आपको कहा कि ये लोग क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं हमेशा, और न्यूटर जेंडर लगता है इनके साथ, ठीक है। अब शुगर देखो, शुगर हैज डैश साइड इफेक्ट। अब इधर आपको उसने दिया हो हिज, उधर आपको इसने दिया हो हर, इधर आपको दिया हो इट्स, तो अभी मैंने कहा ना कलेक्टिव सॉरी मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ न्यूटर जेंडर लगते हैं, तो आप इधर क्या लगाओगे, आप इधर लगाओगे इट्स साइड इफेक्ट, आपके पास करेक्ट रहेगा। अच्छा, अब अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी आ जाए ना गोल्ड की, फिर आप दा लगा सकते हो, ठीक है। एक आ जाए गोल्ड रिजर्वियर, गोल्ड रिजर्वियर इन पाकिस्तान आर डिक्रीजिंग, देखो ना एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है गोल्ड रिजर्वियर जहां पे महफूज है, ठीक है। और अच्छा, ए एन तो नहीं लगा सकते, ठीक है, ये दा वाला केस है, ये उस टर्मिनल है। एक आपके पास हो गोल्ड रिजर्वियर और एक आपके पास हो द रिजर्वियर ऑफ गोल्ड, तो आप इसमें क्या लगाओगे, अब ये देखो ना द रिजर्वियर ऑफ गोल्ड, ये आई थिंक नम्स में भी आया था, तो आपके पास ये जो है ना, ये पोजेशन हम इनका शो नहीं कर सकते, ये पोजेशन वाला केस है, ठीक है। तो आप द रिजर्वियर ऑफ गोल्ड वाला सेंटेंस आपके पास क्या होगा, करेक्ट रहेगा। इसी तरह नम्स में आया था कि एक था चीयर्स लेग, ठीक था, एक आपके पास क्या था, चीयर्स लेग, तो ये जुमला तो सिर्फ आपके पास क्या होगा, ये आप ऑप्शन से निकाल दोगे। और एक आपके पास था द लेग ऑफ चेयर, तो ये लेग ऑफ चेयर जो है ना, ये फिर सेंटेंस आपके पास क्या है, ये सेंटेंस आपके पास फिर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे फिर हमारा जो नाउन है ना ये ख़त्म होता है, ठीक है। इससे आगे फिर जो होगा वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।